कैन छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ प्रॉब्लम इन स्टेटिस्टिक इज गिवन टू द थ्री स्टूडेंट्स ए बी एंड सी whose chances of solving independently are 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 4, respectively. Find the probability that the problem is solved. At least two of them are able to solve the problem. Third, exactly two of them are solve the problem. And fourth, exactly one of them are able to solve the प्रॉब्लम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टेटिस्टिक का, उसको तीन स्टूडेंट को दिया गया ए बी एंड सी। तीनों उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ए ने सॉल्व करने किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। बी ने सॉल्व किया, उसकी है 1/3। एंड सी ने सॉल्व किया, उसकी है 1/4। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक मेन चीज दी हुई है कि सबने किस तरह से सॉल्व किया, इंडिपेंडेंटली सबने एक दूसरे पे डिपेंड रहे बगैर ही सॉल्व किया है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 1/2 दी हुई है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या दी हुई है, 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो क्या दी हुई है, 1/। अभी आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब प्रॉब्लम जो है, मतलब जो क्वेश्चन था स्टेटिस्टिक का, वो सॉल्व होना चाहिए। या तो वो ए सॉल्व करे, या फिर बी करे, या फिर सी करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ए सॉल्व करेगा, या फिर का मतलब क्या है, और या तो बी सॉल्व करेगा, या फिर कौन सॉल्व करेगा, सी। तीनों में से कोई एक भी सॉल्व करे तो हम पे चलेगा। यहाँ पे ये जो वर्ड आया और, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखना है कि क्वेश्चन के बीच में अगर क्या आता है, और आता है, तो और का मतलब होता है यूनियन। एंड अगर क्वेश्चन के बीच में क्या आता है, एंड आता है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आया, और आया, हमको क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी फॉर्मूला हमको पता है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। चलिए देखते हैं इसको हम, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैसे का वैसा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैसे का वैसा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वैसे का वैसा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे तीनों जो इवेंट है ए बी एंड सी, तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of B into probability of C minus probability of A into probability of C plus probability of A into probability of B into probability of C। चलिए सभी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या थी, 1/2। तो सबसे पहले आएगा 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी कि 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी यानी कि 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/4।
4, ये तो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, प्लस तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/6 माइनस ये हो जाएगा 1/12 माइनस ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6, 6 × 4 दैट इज 24। यहाँ पे इन सभी का एलसीएम क्या होता है? 24। एलसीएम क्या होता है सभी का? 24। चलिए इसको 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा? तो 12 से, तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 8 3 × 24, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 6 माइनस 6 ऑलरेडी है, 6 4 यानी कि 4 माइनस 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 24 ऑलरेडी है तो क्या आएगा? +1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 12 प्लस 8 प्लस 6 वो हो जाएगा 26। 26 माइनस 4 यानी कि 22। 22 में से दूसरे 2 चले जाएंगे तो 20, 20 में से दूसरे 3 चले जाएंगे तो 17, 17 में एक प्लस होगा तो क्या बचेगा? 18/24, यानी कि 6 × 3/6 × 4, 6 6 कैंसल, यानी कि आंसर हो गया 3/4। यानी कि तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि 2 लोग कम से कम ये प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करते होने चाहिए। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ए ने एंड बी ने दोनों ने सॉल्व किया, फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि बी ने एंड सी ने सॉल्व किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है सी ने एंड ए ने सॉल्व किया। ऐसे 3 ग्रुप हो सकते हैं। ए एंड बी, एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। बी एंड सी, एंड सभी के बीच में क्या आएगा? यूनियन। मतलब इन, या तो ये ग्रुप सॉल्व करेगा या ये ग्रुप या फिर ये ग्रुप। अभी यहां पे देखिए क्या हुआ, सभी के बीच में क्या है? यूनियन है। इसका मतलब यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी। लेकिन माइनस जब हम करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा? माइनस, सिर्फ लास्ट में जो है वो क्या होगा? प्लस होगा। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन ए। उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि तीनों के तीनों जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, वो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे 2 टाइम। अब यहाँ पे हमने आगे जैसे किया, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चलिए ए इंटू बी यानी कि 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/8 माइनस 2 टाइम्स 1/24, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
लेकिन कैंसिल नहीं करते, एलसीएम ही लेना है डायरेक्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 से प्लस 3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे देखिए +2 - 2 कैंसिल, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/24। यानी कि दो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/20। उसके बाद जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एग्जैक्टली 2 of them आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि दो ही लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते होने चाहिए, तीसरा सॉल्व करता हुआ नहीं होना चाहिए। या यहाँ पे क्या था, एट लीस्ट था। यहाँ पे तीसरा जो है वो सॉल्व करे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर तीसरा जो इंसान है वो सॉल्व करे तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने सॉल्व किया एंड बी ने सॉल्व किया, लेकिन उसी टाइम पे सी ने सॉल्व नहीं किया, ये एक ग्रुप हुआ। उसके बाद ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व नहीं किया एंड सी ने सॉल्व किया, तो ये दूसरा ग्रुप बना। एंड वैसे ही तीसरा ग्रुप की ए ने सॉल्व नहीं किया लेकिन बी ने सॉल्व किया एंड सी ने सॉल्व किया। तो इन सभी के बीच में क्या आएगा, यूनियन एंड यूनियन। तो जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, सभी के बीच में यूनियन है, तो सभी के बीच में क्या आएगा, एडिशन। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन यहां से माइनस, वहां पे क्या था, 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, माइनस होगा। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी नहीं लगते, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। आगे क्या किया था, 1/6 प्लस बी इंटू सी क्या मिला था, 1/12 प्लस ए इंटू सी क्या मिला था, 1/8 माइनस 3 टाइम्स ये क्या मिला था, 1/24। एलसीएम क्या हो जाएगा सभी का, 24। इसको 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, +3 - 3 कैंसर, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। यानी कि 6/24, 6 4 = 24, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/। यानी कि सिर्फ दो लोग ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तीसरा इंसान नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए भी आगे जैसे किया वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं कि ए ने सॉल्व किया, उसी वक्त बी ने सॉल्व नहीं किया एंड सी ने भी सॉल्व नहीं किया। उसी तरह से ये ग्रुप हो गया। उसी तरह से ए ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ किसने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व किया एंड उसी वक्त सी ने सॉल्व नहीं किया। एंड वैसे ही ए ने सॉल्व नहीं किया, इंटरसेक्शन बी ने सॉल्व नहीं किया एंड सी ने सॉल्व किया। तो ये हो जाएगा, सभी के बीच में क्या आएगा, यूनियन एंड यूनियन। एंड इसकी फॉर्मूला जैसे आगे थी, वहां पे नहीं का क्या था, 2 टाइम्स था, तो यहाँ पे 2 बार नहीं है, वहां पे 1 टाइम था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तीनों में जो हाँ के लिए है उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। एंड जो नहीं के लिए है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स माइनस, यानी कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखिए दो दो का ग्रुप माइनस किया तो प्लस होगा, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4 माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी मतलब 1/6, तो 2/6 माइनस 2 क्या आएगा, 3 × 4 दैट इज 12 माइनस क्या आएगा, 2/ए इंटू सी मतलब 8।
प्लस 3/20। चलिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/6, एंड इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो +1/3 -1/3 कैंसिल, +1/4 -1/4 कैंसिल, बचा क्या? 1/2 -1/6 +3/24। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24। इसको 24 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई +3, यानी कि ये हो जाएगा 15, 15 में से 4 चला जाएगा तो 11/20। यानी कि सिर्फ एक ही इंसान क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 11/24। तो ये हो गया अपना आंसर।